देखो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। सबसे पहली बात, व्हाट इज अ बायोगैस प्लांट, व्हाट इज अ बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें कार्बन मीथेन की परसेंटेज 75% होती है। इस कारण से बायोगैस एक अच्छा फ्यूल है। मीथेन एक स्मोकलेस फ्यूल है, उसमें स्मोक नहीं है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, बहुत हाई नहीं है। इट इज आइडियली सूटिंग टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉर कुकिंग पर्पसेस। मीथेन इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटिंग पर्पसेस। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि मैं बायोगैस को लाइटनिंग में भी, लाइटिंग पर्पसेस में यूज कर सकता हूँ। तो चलिए हम बताते हैं बायोगैस के दो यूज हुए। नंबर वन, आप इसका कुकिंग में यूज कर सकते हैं एज in place of LPG, and second you can use as a lighting purposes by using the filament। तो चलिए बच्चों, आपने बायोगैस के बारे में जाना। अब बायोगैस हमें मिलता कैसे है, इसके बारे में जानते हैं। बायोगैस हम एग्रीकल्चरल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, काउ डंग्स, एनिमल वेस्ट, सारे वेस्ट मटेरियल, जो सीवेज वेस्ट, जो शहरों का सीवेज है, जितने सड़े हुए फ्रूट्स हैं, जितने भी सब्जी मंडी के फ्रूट्स सड़े हुए हैं, सारी चीजों को वी कैन फेड by we can make the biogas by using that, by putting into the biogas plants। बायोगैस प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जरा इस बात को सोचिए कि उसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो वो ऑक्सीजन से नहीं चाहिए, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे डिकम्पोज इट। So anaerobic microorganism decomposes the agricultural waste within 7 or 8 days. Agricultural waste. During this decomposition process, it produces methane gas, biogas, and apart from the biogas, we are getting the used agricultural waste. Those are after removal of the biogas, the sewage waste, what we get, which is very good manure and which is rich in nitrogen and phosphorus। तो चलिए हम अब, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकती है, क्वेश्चन, व्हाट इज बायोगैस, व्हाट इज बायोगैस। हमने इसका आंसर बता दिया, बायोगैस 37। व्हाट इज बायोगैस आपको बता चुका हूं मैं। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen gas and hydrogen sulfide, in which methane percentage is 75%. That causes the biogas is inflammable gas. It is used for domestic industries as well as for lighting purposes both. What is biogas? What is the composition of biogas? Next. How biogas is produced? How biogas? हमने बायोगैस कैसे प्रोड्यूस हुआ इसके बारे में बोला था। एग्रीकल्चर वेस्ट, देखिए, इट इज प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन of agricultural waste, sewage waste, vegetable waste, cow dungs, they decomposes in presence, they decomposes in presence of किसके presence में? हमने आपको बताया था, they decomposes in absence of oxygen, that is your anaerobic microorganism।
decomposes with anaerobic microorganism which work in absence of oxygen. To give biogas. So anaerobic microorganisms work in absence of oxygen and gives biogas. तो अब सुनिए, हमें बायोगैस बन चुका। अब प्लांट्स को देखिए। अगला क्वेश्चन मेरा आ जाएगा 39 में। What are the types of what is biogas plants? नंबर क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बायोगैस प्लांट। Explain the working of biogas plants. Number question. What is slurry? What is slurry? Question number 42. What is it? A special used slurry. Or T3. What are the uses of biogas? ओके बच्चों, तो मैं ये 41 क्वेश्चंस आप देख लीजिए। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन यहाँ तक 38 तक डिस्कस किए। 39 व्हाट इज द बायोगैस प्लांट्स? बायोगैस प्लांट क्या होता है? बायोगैस प्लांट्स इज अ डिवाइस इन विच एग्रीकल्चरल वेस्ट, बायो वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, cow dungs are converted into the biogas. It is a plant. It is a device in which the vegetable waste converted into the biogas with the help of the anaerobic microorganism which helps to decompose even in absence of oxygen. Now, there are two types of biogas plants. One is the fixed dome type और दूसरा है फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप। ये बायोगैस प्लांट्स है। जरा इसको देखिए, फिक्स्ड डोम टाइप। ये आपका ब्रिक का बना हुआ चैम्बर, इस ब्रिक के बने हुए चैम्बर में ये उसका डोम है। मंदिर और मस्जिद की तरह ये डोम होता है, ये डोम ऐसा। अब इसमें क्या होता है? ये प्रेशर रेगुलेटर, इट इज फिटेड विद अ प्रेशर रेगुलेटर and another is fitted with a regulator for the supply of gas. Now there is a slurry, इसे बोलते हैं इनलेट टैंक। ये कौन सा टैंक है? इनलेट। ये है आपका इनलेट, इनलेट, और ये है आपका आउटलेट, आउटलेट। अब क्या होता है इसका? इसे बोलते हैं हम डाइजेस्टर। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर। ये पार्ट डाइजेस्टर है, मतलब ये उसका पेट, स्टोमक ऑफ द बायोगैस प्लांट्स। इधर से आप स्लरी को फीड करते हैं। व्हाट इज द स्लरी? स्लरी इज अ मिक्सचर ऑफ स्लरी। व्हाट इज स्लरी? इट इज अ मिक्सचर ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, काउ डंग, वाटर, जो आप बनाते हो सीवेज से, एग्रीकल्चर वेस्ट है, काउ डंग है, वाटर है, सबको मिला के इसमें डालिए।
ये स्लरी है, ये स्लरी आपको यहां से निकलेगा, ऐसे होके नीचे गिरेगा, ऐसे आएगा स्लरी, नीचे गिरेगा। स्लरी कहां से आ रहा है? इधर से आ रहा है, नीचे गिरेगा। 7-8 दिनों में, आफ्टर 7 to 8 days, दिस स्लरी डिकम्पोज करेगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जब और इससे गैस निकलेगा, यहां से गैस निकलेगा, और ये गैस सड़ने के बाद ये गैस निकलेगा, यहां आ जाएगा गैस। जब मेरी मैटर को समझ गए, जब गैस आ जाएगा इसमें, आप स्लरी डाल रहे हो, सड़ रहा है, और एनारोबिक बैक्टीरिया इसे डिकम्पोज करा रहा है और बायोगैस बन रहा है, इसमें गैस बना है। यहाँ पर प्रेशर अधिक हो जाएगा गैस को बाहर निकलने हम नहीं दे रहे, नतीजा रेगुलेटर में रीडिंग ज्यादा देगा गैस का। अब सुनिए, और हम जब रेगुलेटर में हमें रीडिंग प्रॉपर होगा, हम इसको लूज करेंगे, अभी विल यूज द गैस फॉर द, इस पाइप को हम गैस के चूल्हे में जोड़ देंगे और उससे वो गैस चलने लगेगी, क्योंकि इसमें 75% मीथेन है। लेकिन मेरे बच्चों, अब क्या होगा, आखिर कब तक? तो हम इनपुट देते रहेंगे, जब ये एग्रीकल्चरल वेस्ट, स्लरी, काउ डंग एंड वाटर का वेस्ट जो नीचे बैठा है टैंक में, ये गैस रिलीज करने के बाद हल्का हो जाएगा। जब ये गैस रिलीज करने के बाद हल्का होगा, तो इसके पत्ते, काउ डंग के गोबर, ये हल्के हो जाएंगे और ये यहाँ से निकलने लगेंगे, ये इधर चला जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ से ऐसे ऐसे हल्का होकर निकलेगा और ये तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, इसे बोलते हैं यूज स्लरी। ये जब गैस रिलीज कर देगा, तो ये आपका गोबर और पानी का मिक्सर गैस देने के बाद हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो यहाँ आएगा, ये ऊंचा है, ये नीचा है, इसको ध्यान देना है, इसको नीचे नहीं करना, नहीं तो जिधर से डालोगे उधर से ही निकलने लगेगा। तो ये ऊपर है, ये नीचे है, निकलने का रास्ता है, तो इधर से निकलेगा और ये इधर यूज स्लरी बाहर आ जाएगा, फिर हम डालते जाएंगे, इधर से बाहर निकलता जाएगा। ये यूज स्लरी है। व्हाट इज स्पेशल? इसमें रिच फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, ये फास्फोरस और नाइट्रोजन में रिच है, इसे ये बहुत अच्छा मेन्यू है। हम दूसरी बात आपको और बता रहे हैं, दूसरा टाइप बायोगैस प्लांट, ये है आपका फ्लोटिंग गैस प्लांट। इसमें भी ये टैंक है जिसे हम डाइजेस्टर बोलते हैं, ये इनलेट है जिसे हम फ्रेश स्लरी डालते हैं, ये आउटलेट है जिससे हम यूज स्लरी निकालते हैं। आपको मालूम है स्लरी क्या है? काउ डंग है, वाटर का मिक्सर है। काउ डंग एग्रीकल्चर वेस्ट, वाटर का मिक्सर है। काउ डंग एग्रीकल्चर वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट का मिक्सर स्लरी। अच्छा, अब स्लरी इधर से डालोगे और इसका डोम जो है वो कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका डोम फिक्स था। इसका डोम ऐसा होता है जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ, एक मग को पलट के खाली मग को दबाओ, छोड़ोगे ऊपर उठेगा, फिर दबाओगे नीचे जाएगा। उसी तरह से ऐसा पलट दिया, प्लास्टिक का होता है। जब गैस बनेगा, यहाँ से क्या होगा, तुम्हारा स्लरी ऐसे चलेगा। स्लरी कैसे चलेगा जरा ये देखना, स्लरी ऐसे चलेगा, स्लरी ऐसे चलेगा, ये फ्रेश स्लरी है। जब ये गैस देगा तो यहाँ ऐसे से गैस देगा। जब ये गैस रिलीज करेगा तो डोम ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा तो हमें लगेगा मेरा बायोगैस प्लांट उठा हुआ है, दूर से दिखेगा, मतलब मेरा गैस बूढ़ा। हम इसको रेगुलेटर यूज करके गैस यूज करेंगे। जब ये गैस निकलेगा तो ये इसका फ्लोटिंग डोम जो है वो नीचे आ जाएगा अपने आप। जब गैस यूज हो जाएगा तो वो ऐसे हो जाएगा, इसकी हाइट ऐसे गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी, इतने नीचे आ जाएगा, इसका होल्डर ऐसे आ जाएगा। फिर तो जब गैस होगा ऊपर उठ जाएगा, गैस नहीं होगा देन इट विल कम डाउन। वैसे ही है जैसे भरे हुए पानी में खाली मग को पलट के हम दबाते हैं, जैसे उसमें गैस बढ़ते जाएंगे वो ऊपर उठता जाएगा। गैस खाली करेंगे, बगल से टिल्ट करेंगे, पानी अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए इसका डोम फ्लोट करता है। डोम की हाइट ही बताता है कितना गैस बना हुआ है। बच्चों ये इनलेट है, यूज स्लरी यूज होने के बाद, गैस निकलने के बाद ये स्लरी हल्का होता है और ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ये यूज स्लरी ऐसे निकल जाएगा और ये फ्रेश स्लरी है, ये यूज फ्लोटिंग डैम है, हमने लिख दिया यूज स्लरी। ये स्लरी बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, ये नीचे बना हुआ है आपका, ये रास्ता है, ये ऊपर बना हुआ है। आप देख लीजिए, ये ऊपर बना हुआ रास्ता है, इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा। ठीक है, ये आपका फ्लोटिंग लॉक, ये इनलेट में है, इनलेट इधर के लिए आप इसमें मत सर, ये इनलेट और ये आउटलेट, आउटलेट, ठीक है, और ये आपका इनलेट। तो आउटलेट से यूज स्लरी निकलेगा। इस तरह से हम डेली हफ्ते दिन में हमारा बायोगैस प्लांट्स एनारोबिक बैक्टीरिया बायोगैस देगा और बाकी गैस हम इसको यूज करते रहेंगे। इट रिक्वायर्ड एवरीडे फीडिंग, हर दिन उसमें फीड करते जाइए, थोड़ा थोड़ा गैस बनेगा जिसे आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट? इट इज ए नॉन पॉल्यूटिंग गैस, दोनों विन विन सिचुएशन है। इट इज गुड मैन्यूर गिवन टू द फार्मर, एट द सेम टाइम you are using the biogas also, so it is not advisable to burn the agricultural waste or cow dungs. It should be used in the biogas plants. Children, I have covered this topic. मुझे पूरी उम्मीद है इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, you are free to ask me. कुछ डायग्राम को एक बार और हम एक्सप्लेन करें। हाँ, यहाँ से सर यूज सेलेरी निकलता है, वहाँ से बायोगैस भी तो निकल सकता है ना? नहीं निकल सकता। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, गैस हल्की होती है, वो बुलबुला बन के सीधे ऊपर उठती है। गैस यहाँ से बुलबुला इधर नहीं जाएगी। आप जब पानी गर्म करते हो, बुलबुला हमेशा ऊपर उठता है, लाइट होता है सीधा ऊपर उठता है, वो बाएं तरफ से नहीं जाएगा। क्यों जाएगा बाएं तरफ से? नंबर आपका इधर से स्लरी आ रहा है, ये स्लरी हल्का होता है, हल्का होगा कि अपने आप उठेगा और इधर से निकलेगा। आपका बुलबुला कहाँ से निकलेगा गैस का? देखिए यहाँ तक तो आपका बायोगैस ही है, इसके बाद ही तो गैस निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो ये गैस ऊपर आएगा। एक तो बुलबुला अगर इधर से चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, वैसे इधर से जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा नैरो स्पेस है, इधर से निकल के इसको बहुत ट्रेवल करना पड़ेगा। और ये गाढ़ा ज्यादा होता है, ये थोड़ा पतला होता है। तो याद रखिए, आपने इधर से भी नहीं निकलेगा क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, तो निकलेगा और ये बुलबुला निकल के इसमें अरेस्ट होगा, वही बायोगैस। ठीक, तो आपने ये भी समझ लिया है, फिक्स्ड ऑन टाइम फ्लोटिंग गैस होल्डर। और बोलो क्या बोले? एक बार और डायग्राम एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, ठीक है, वैसे मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर डाल दूंगा इसका लिंक भी। वैसे मैं जो भी पढ़ाया हूँ पूरा लिंक डाल देता हूँ। नाउ बच्चों, once again there are two types of biogas plants: fixed dome type, floating gas type. Fixed dome type, dome is fixed. It is a digester. Through the inlet we are supplying the slurry. Slurry is a mixture of cow dung, water and agricultural waste and sewage waste. These slurry are being fed into the digester where it settled at the bottom. Due to anaerobic microorganism decomposition in absence of oxygen, यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है अंदर में, डिकम्पोज करके मीथेन गैस देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन गैस, all comes and get locked underneath the dome. Similarly, the slurry, which is initially heavier, settle at the bottom. After releasing the gas, after rotating, सड़ने के बाद हल्का हो जाता है। हल्का होने के बाद ये आउटलेट के थ्रू निकल जाएगा। हल्का है इसलिए वो फ्लोट करेगा, भारी वाला नीचे आएगा, फ्लोट करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, आएगा आपका लेवल यहीं तक रहेगा, निकलेगा। और ये द यूज स्लरी विच रूच, it is rich in phosphorus and nitrogen, which is a very good manure. This plant requires daily feeding of the cow dung and water and regular uses of the gas chemical. There are two types of biogas system: community biogas plant and individual biogas plant. Community biogas plant where all villagers contribute their cow dung and mix and they use and again they redistribute their biogas. अब ये आपका फ्लोटिंग गैस होता है। Rest every structure is same, but digester is there, inlet tank is there, and outlet is there. There is a floating dome. So in the dome, gas remains trapped and it is being used. So here
dome rises up is indication for the gas is available. And when we use the gas, dome settle lowers because due to the locking of gas only, the dome rises up. Dome is free to float. Okay? Thank you. Now go to